हाय गाइस। पाकिस्तान टीम अनाउंस हो गई है इंग्लैंड की सीरीज़ के लिए। और वही प्लेयर्स हैं जो बांग्लादेश से गंदे तरीके से हारे थे, वही प्लेयर्स वापस स्क्वाड के अंदर आ गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है और जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा। वही प्लेयर हैं, अब्दुल्ला शफीक हो गए, सऊद शकील हो गए, बाबर आजम, रिजवान, सरफराज, शान मसूद, सारे वही प्लेयर्स हैं। कोई भी न्यू चीज़ नहीं है। सिर्फ बॉलिंग में अगर देखा हो तो मोहम्मद अली को हटा दिया है, उसकी जगह नुमान अली आ गए हैं, और खुरम शिदत को हटा दिया है तो उसकी जगह एक और बॉलर आ गया, बस डेट्स इट। बाकी कोई भी जो है ना चेंजेस वगैरह नहीं किए। दो तीन चीज़ों के बारे में मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपने चैंपियंस कप से कोई प्लेयर लेना नहीं था तो आपने ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की क्यों? सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि अगर आपने कहा था जब चैंपियंस कप स्टार्ट हो रहा था और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी चेयरमैन की, तो उसने ये कहा था कि चैंपियंस कप से नया टैलेंट आएगा और उस टैलेंट को हम एआई की मदद से देखेंगे, डेटा वगैरह, और उसको जो है पाकिस्तान टीम के अंदर लेकर आएंगे। हम चाहेंगे कि बैकअप प्लेयर्स हो, न्यू प्लेयर्स हो। ये उन्होंने बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। वो तो सब हो गया, जो है चैंपियंस कप भी बढ़ गया। और आप फिर उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या ख़त्म हो गया? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। ठीक है ना, बेरागरक हो गया, मेंटोर चले गए, प्लेयर्स आते नहीं खेल रहे अब क्योंकि इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, और ये सब प्रोग्राम बढ़ गया। लेकिन अगर आप मुझे बताएं कि अगर इसी तरीके से करना था तो चैंपियंस कप कराने का फ़ायदा क्या था? अगर कामरान गुलाम टीम में नहीं आ सकता, अगर इसके अलावा जो परफॉर्मिंग प्लेयर्स हैं वो अगर टीम में जगह नहीं बना पा रहे, जाहिद महमूद वगैरह, तो फिर फ़ायदा क्या चैंपियंस कप कराने का? जाहिद महमूद की इस वक्त चैंपियंस कप में 4 या 5 मैचेस हुए, इसमें 10 विकेट है उसकी, 10 विकेट्स है उसके अंदर। और टेस्ट सीरीज के अंदर जरूर ये कि आपके पास एक लेग स्पिनर हो, जो आपके पास नहीं है। यासिर शाह के बाद कोई भी लेग स्पिनर नहीं आया है। क्यों? क्योंकि आपने बनाया नहीं है बहुत, आपने बनाया नहीं, तो इस वजह से लेग स्पिनर नहीं है। अब जाहिद महमूद परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, डोमेस्टिक पे परफॉर्म किया है, अभी चैंपियंस कप आया उसके अंदर परफॉर्म किया है, 10 विकेटें उस बंदे की हैं, 5 विकेट हॉल भी है, और आपने इसको टेस्ट सीरीज के लिए सेलेक्ट ही नहीं किया। मतलब आपने इसको स्क्वाड के अंदर नहीं डाला। चलो प्लेइंग 11 में खिलाओ नहीं खिलाओ एक बात की बात है, आप उसको स्क्वाड के अंदर डालो, आपने उसको स्क्वाड के अंदर ही नहीं डाला। इसी तरीके से मैं बात करूंगा कामरान गुलाम की। 2 सेंचुरी है 5 मैचेस में, 2 सेंचुरियां, बाल बैठाओ, स्क्वाड के अंदर ही नहीं है। कौन है स्क्वाड के अंदर? हुरैरा है, अब्दुल्ला शफीक है, जिनकी 0 परफॉर्मेंस है, एक आने की परफॉर्मेंस नहीं है उनकी, वो टीम में बैठे हुए, और जो है वो कामरान गुलाम है वो टीम से बाहर है। 2 सेंचुरी मारने के बाद टीम से बाहर है। कंसिस्टेंट परफॉर्मर हाई नहीं लगेगी। आप क्यों सीरीज नहीं जीत रहे हो? आप क्यों आईसीसी की ट्रॉफियां नहीं जीत रहे हो? हालत ये है, आप मेरिट पे सिलेक्शन ही नहीं करते हो, कहां से जीतोगे आप? कामरान गुलाम इस वक्त आइडियल चॉइस है आपकी टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड के, क्योंकि परफॉर्म करता हुआ है, फॉर्म लगी हुई है, 2 सेंचुरी लगी हुई है। यहाँ पर आके आपको पता है कि यहाँ पर इनको उसको लेंगे, ये सेंचुरी ठोकेगा, 1-2 सेंचुरी ठोकेगा। जो हमारे जो प्लेयर्स हैं जिनको हमने पर्चों पे लिया हुआ है, इतने बड़े बड़े पर्चों पे लिया हुआ है, वो नहीं खेल पाएंगे, उनका जो है ना वो चांस कट जाएगा, पत्ता कट जाएगा। आपने इस वजह से उसको चांस नहीं दिया। वो डिजर्व करता है 2 सेंचुरी 5 मैचेस के अंदर। यार वो बंदा डिजर्व नहीं कर सकता क्या? जिनकी 0 आने की परफॉर्मेंस है, शान मसूद की 1 आने की परफॉर्मेंस नहीं है, जो है वो हुरैरा की परफॉर्मेंस नहीं है, अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस दिया, आपने उनको खिला दिया, आपने उनको स्क्वाड के अंदर लेकर आए और प्लेइंग 11 में भी खिला दोगे। लेकिन जिस बंदे की परफॉर्मेंस है आप उसको चांस ही नहीं दे रहे हो यार। मतलब किस तरीके की आपने टीम सेलेक्ट की हुई है, किस तरीके की आपने टीम सेलेक्शन की, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जाहिद महमूद का चांस बनता था लेग स्पिनर के लिए, आपने नोमान अली को खिलाया। मैं बिल्कुल बोलता हूँ नोमान अली को खेलना चाहिए, लेकिन जाहिद महमूद को स्क्वाड के अंदर जरूर होना चाहिए था, बिकॉज ही इज अ परफॉर्मर, ही इज अ परफॉर्मर। आप परफॉर्मर को नहीं खिला रहे हो, आप पर्चों पे, डंडों पे, जो जोर पे जो आए हैं, आप उनको खिलाए जा रहे हो, परफॉर्मेंस निकल ही नहीं। रिजल्ट कैसे आएंगे? जब प्रोसेस ही वही होगा तो रिजल्ट कैसे आएंगे? जब खिलाड़ी ही वही होंगे तो रिजल्ट कैसे आएंगे? फिर आप तो ग्रुपिंग हो रही है, फलाना हो रहा है, भाई होगी, भाई मेरिट पे लोग नहीं आएंगे, ग्रुपिंग होगी। जो बंदा मेरिट पे आएगा ना, जो बंदा रगड़ा खा कर आएगा डोमेस्टिक का, वो बंदे को पता है कि मेरी जगह कितनी इंपॉर्टेंट है टीम के अंदर, वो बंदा परफॉर्म करेगा। तैयब ताहिर एक और नाम है, तैयब ताहिर, आपने इसको स्क्वाड में नहीं रखा, क्यों नहीं रखा स्क्वाड में? वो भी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, बिल्कुल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है, आपने उसको नहीं रखा। लेकिन कामरान गुलाम और जाहिद महमूद के लिए तो मैं बिल्कुल आवाज उठा रहा हूँ, क्योंकि उनका तो बनता था। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है, अगर इनको टीम में सिलेक्शन ना करें ना, ये छोड़ के चले आए मुल्क। मैं तो बोलता हूँ यूएसए की तरफ से जाके खेले, इनकी यहाँ पे टके की इज्जत नहीं है। जिस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहे, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ऐसी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको डोमेस्टिक में मिलेगी नहीं।
वो लेग स्पिनर की वजह से दे रहा है, वो बैटिंग में दे रहा है। आपने क्यों नहीं खिलाया? क्योंकि अगर खिलाओगे, परफॉर्म कर दिया, इनके जो 4-5 प्लेयर जो उन्होंने रखे में उनका एक दो का पता कट जाएगा, जो आप चाहते नहीं हो। आपने वो पर्चियों पर, डंडों पर आपने खिलाया। बहुत पथेटिक सिलेक्शन है। मैं सेटिस्फाइड टोटली नहीं हूं। अगर आपको वही बांग्लादेश वाली सीरीज खिलानी थी, वही खिलाड़ी खिलाने थे, तो ये चैंपियंस कप का जो फायदा क्या था? कोई फायदा नहीं है, फिर बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं है। एक आने का फायदा नहीं है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट 50-50 लाख रुपए दे रहे मेंटरों को, इससे अच्छा गरीबों को दे दो, कुछ फायदा हो जाएगा, उनकी दुआएं भी लग जाएगी। अल्लाह हाफिज।